हेलो दोस्तों, ये जो पहली न्यूज़ है ना, घेराव ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स इन बंगाल चैलेंज टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सीजेआई ने कुछ बात कही, ये आप पढ़ लो। बाकी ये ठीक है, ये पढ़ लेना, लेकिन ये थोड़ा इतना भी मतलब हमारे पर्सपेक्टिव से कुछ काम की न्यूज़ नहीं है। थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल एंगल बहुत है, तो ये न्यूज़ आप स्किप भी कर सकते हो। गवर्नर बाउंड बाय कैबिनेट्स एडवाइस ऑन रिमिशन। अब ये आर्टिकल पढ़ लो ठीक से। ये आर्टिकल जो है वो काम की चीज़ है। अब ये जो आर्टिकल है ना, इसके ऊपर अगला आगे कुछ आने वाला है, तो उसके लिए मैंने ये रखा है, बाद में मैं बताऊंगा। ईरान फायर्स मिसाइल्स एट इसराइल गल्फ स्टेट्स एज ट्रम्प टॉक्स ऑफ वाइंडिंग डाउन वॉर। अब मैंने कल भी कहा था कि ये ट्रम्प जो है ना, आज जो बात कहेगा वो कल उसको ही जो है उसके ऑपोजिट बात कहता है। तो इसके ऊपर जो है इतना मतलब क्या ट्रस्ट किसी को नहीं रहा है, तो इसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। या फिर होगी, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर यूएस का प्रेसिडेंट कुछ भी बात करता है, इनडायरेक्टली भी बात करता है, तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता था पूरी दुनिया पर। लोग उस पर बातें करते थे, डिबेट होते थे, सारी चीज़ें। लेकिन अब थोड़ा जो है, थोड़ा टाइम जो है ना, अब बदल चुका है। तो इसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब वॉर का ना कुछ किसी को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। ये बोल रहा है कि हमने वॉर जो है ख़त्म कर दी है, और ईरान बोल रहा है अभी तो शुरू हुआ है, आ जाओ। ऐसा नहीं क्या? तो ये वॉर का ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ो। बाद में इसके ऊपर जो है अपना एनालिसिस बनाना है, या फिर अपना जो एक थिंकिंग प्रोसेस है इस वॉर के ऊपर, वो ठीक से अभी से पढ़ के बना लो। बाद में अगर इस पे क्वेश्चन आएगा कि ये वॉर जो चली इतनी दिन, या अगर महीना भर चलती है, 2 महीना, तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा, और मोस्टली वो ना एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, मतलब उसके टुवर्ड्स चला जाएगा। वो क्वेश्चन का जो रुख होगा, वो मोस्टली उसी बात पे आ जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी यही बात चल रही है, और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर बहुत हुआ है और होगा भी, अगर वॉर बहुत दिनों तक चलती है। Hit by West Asia crisis, manufacturing activity slowed down 45 months low in March. ओके, तो ये जो आर्टिकल है, ये मैंने अभी जो बोला ना कि इसका इम्पैक्ट तो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ पे और एनर्जी सेक्टर पे जो होगा, वो बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये एक फ़ोटोज़ आया है, और ये फ़ोटो आप यहाँ पर देखो। 4 एस्ट्रोनॉट ब्लास्टेड ऑफ द जर्नी अराउंड द मून फ्रॉम केनेडी स्पेस सेंटर in Cape Canaveral, ओके, फ्लोरिडा, यूएस एट 6:35 पीएम। ओके, तो ये जो फ्लाई बाय मिशन है, 1960-70s के आसपास ना, नासा मून की मिशन वगैरह करती थी। उसके बाद इतने समय के बाद ये मिशन है, और इसके ऊपर आगे एक आर्टिकल भी है, उसके उसमें ना एकदम डिटेल से हम बात करेंगे। तो तेलंगाना रोल्स आउट द भू भारती पे पोर्टल टू ईच लैंड रजिस्ट्रेशन। अच्छी बात है। ये जो है, ये गवर्नेंस का न्यूज़ है, तो इसको पढ़ लेना। इसरो इनवाइट प्रपोजल फॉर ऑब्जर्वेशन टाइम इन आदित्य एल1। आदित्य एल1 क्या है, क्या करेगा? अब जितने भी मिशन एक्चुअली इसरो जो है ना चला रहा है ना अभी अभी के समय, तो इसरो के जो भी मिशंस है, तो वो मिशन का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मोस्टली क्या करो, मिशन का नाम और वहाँ पे क्या होने वाला है, या फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो आपको पता होना चाहिए हर एक मिशन का, तो काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स में भी एकदम छोटे-छोटे जो हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है ना, ट्रांसफर कंट्रोवर्सी टॉप कोर्ट्स क्लैरिफिकेशन। ओके, तो ये हुआ ये है कि जो अभी अ, बंगाल में जो इलेक्शन चल रहे हैं ना, तो उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, जितने भी ये स्टेट्स थे, तो वहाँ पर जो है ना, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी ऑफ पुलिस, हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, हेड ऑफ पुलिस फोर्स, तो ये जो है ना सब इनकी ट्रांसफ़र हो गई। और ये जो है, ये किसके अकॉर्डिंग हुआ है? तो ये हुआ है आर्टिकल 324, जो इलेक्शन कमीशन को ये राइट मतलब देता है उसको। तो उसके पास वो जो है ना,
अधिकार है कि वो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें चेंज कर सकता है। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, लेकिन अपना काम ये है कि जो आर्टिकल 324 जो है इसके ऊपर जो है अपना सारा फ़ोकस होना चाहिए। पॉलिटिकल मैटर से कुछ ज़्यादा चीज़ें याद रखने की या फिर नोट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो आर्टिकल है ये क्या करता है और किस तरीके के पावर जो है वो देता है, तो उसके बारे में बात की है। और ये लास्ट में जो एक पॉइंट है ना, ये आप कंक्लूजन में वगैरह डाल सकते हो। तो ये अनचेक पावर जो है ना, ये क्या इम्पैक्ट डालता है बाद में, तो उसके ऊपर भी है। और ये जो है इसका स्टैट्यूटरी बैकिंग क्या है, इसके ऊपर भी इन्होंने थोड़ा-सा कमेंट किया है। तो ये आर्टिकल पढ़ लो अच्छे तरीके से, इस पे इसके ऊपर ना मैंने जो बोला है, ये ठीक से समझ लेना ये आर्टिकल से। After Trump's taunt the threat, Europe has reimagined the security paradigm। ओके, ये जो अभी अ, नाटो का जो इश्यू चल रहा था कि ट्रम्प बोल रहा है कि नाटो की फ़ोर्स आप यहाँ पे भेज दो या फिर आपके जो बेसेस है उसको हमें यूज़ करने दो, ताकि हम ईरान पर अटैक कर सकें। और मोस्टली ना बहुत सारे कंट्रीज़ ने एक तो इससे अपना पल्ला झाड़ दिया, या फिर वो जो है बोले कि भाई हमें इस पे पड़ना ही नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, और जो है ईरान ऐसा बोल रहा है कि ट्रम्प जो है ना वो इज़राइल की वॉर लड़ रहे हैं। तो ये जो दोनों साइड की जो बातें हैं ये काफ़ी इम्पैक्टफुल होगी, और यूरोप में काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं इस वॉर के बाद। मतलब चेंजेस तो अभी शुरू हुए होंगे, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, वो एक्चुअल में अभी वो बदल रहे होंगे, क्योंकि ये जो कर रहा है ना ट्रम्प, ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। क्योंकि अगर जो है ऐसे हम किसी पे भी वॉर अगर डाल देते हो, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा और लॉन्ग टर्म पे होगा। अब इसके पहले क्या होता था ना, जो छोटी-छोटी कंट्रीज़ पे ये जो वॉर स्टार्ट करते थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वाले वॉर में ये हो गई कि इनके पास है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और उसने उसको जो है ना, मतलब क्या बोला है, गन पॉइंट पे रखा है। तो इसकी वजह से बाकी सारे देश जो हैं वो इस चीज़ से दूर रह रहे हैं, क्योंकि सारे जगह पर ना एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। वॉर अगर लंबा खिंच गया तो इतना बुरा इम्पैक्ट होगा पूरे वर्ल्ड पे। पूरा जो भी सप्लाई चेन जो है ना, हर एक चीज़ की मैं बोल रहा हूँ। तो मोबाइल की चिप से लेकर आपकी फूड की चेन भी जो है, तो वो भी इतनी खराब होगी, टूट जाएगी, लोगों का मतलब इतना नुकसान होगा। और ये बात जो है ये ट्रम्प को समझ आनी चाहिए, ना कि बाकी सारे देशों को। और अभी तो ट्रम्प ने बीच में ये बोला कि आप जाओ और आप वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ से निकल जाओ आपके हिसाब से। तो पहले जो ओपन था ये इन्होंने क्लोज़ किया, अब बोल रहे हैं कि आप अपने हिसाब से इसको ओपन करो। तो ये काफ़ी मतलब अभी इस पे कुछ ज़्यादा बात करने में कोई पॉइंट है ही नहीं। तो पाथ टू पीस इन वेस्ट एशिया बियॉन्ड द पाकिस्तान टॉक्स, तो ये आर्टिकल पढ़ लेना। अब ये आर्टेमिस के ऊपर है, तो बाद में इसका एक बहुत बड़ा आर्टिकल है वो हम ना डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आर्टिकल भी पढ़ लेना। द लॉन्ग एंड द लिंचरिंग शैडो ऑफ वॉर। ठीक है, ये पढ़ो, नहीं पढ़े तो भी चलेगा। अभी आपको ना ये वाला जो आर्टिकल आया है, ये आया है हिंदू में, इसको ठीक से पढ़ लो। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है ना, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको देना है कि ये जो आर्टेमिस जिन्होंने नाम रखा है, ये किस वजह से रखा है। इसके जो फ़ेजेस हैं 26, 27, 28, 28, तो यहाँ पे क्या-क्या होने वाली है, तो आर्टेमिस 4 या 5 में क्या होने वाला है, 3 में क्या होने वाला है, 2 में क्या होने वाला है। मतलब अभी जो चल रहा है वो 2 है। और जो पहले था वो 1 था 2022 में। अब यहाँ के इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये ठीक से जान लो आप। उसके साथ-साथ जो है आर्टेमिस क्या है, तो जो ग्रीक माइथोलॉजी में ना, आर्टेमिस डॉटर ऑफ ज़्यूस, गॉडेस ऑफ मून एंड एक्टिव ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो। तो ये आप बात याद रखो। अब यहाँ पर जो है एम्बलम हिडन मीनिंग अपेक्स ऑफ ए पॉइंट्स बियॉन्ड द मून एंड सिग्निफाई द मार्स एम्बिशन। तो स्पेस एक्स स्टार का भी इसमें थोड़ा सा ब्लू ओरिजिन, ब्लू मून लैंडर, ये सारी चीज़ें जो हैं ठीक से पढ़ लेना।
और इसके ऊपर जो है अपना प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। मेंस में थोड़ा बहुत मुझे नहीं लगता आ जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स में ना इसके ऊपर आप ये आर्टिकल ठीक से पढ़ लेना, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब बाद में जो फ्रॉम फैमिली एम्पायर्स टू कॉर्पोरेट जायंट्स इन साउथ कोरिया एंड जापान, तो जो भी कंपनी जैसे सैमसंग, एसके ग्रुप, हुंडई, एलजी ग्रुप वगैरह, तो ये जो कोरिया की कंपनीज़ है, ये जापान की कंपनीज़ और इसके ऊपर एक कॉर्पोरेट टाइप का एक चीज़ है। तो आप ये पढ़ सकते हो, लेकिन ये इतना मुझे ख़ास आर्टिकल नहीं लगा। ये थोड़ा-सा जो है स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में है एकदम से, कि वो उनके जो इकोनॉमी है वहाँ पर कैसे ग्रोथ कर रही है। तो ये फर्स्ट वाला आर्टिकल था। अब ओके, तो ये आर्टिकल पढ़ लो, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट जो इन्होंने पास किया था, अभी इसके ऊपर अमेंडमेंट क्या करना है इनको, तो उसके ऊपर है। इंडिया लीड 60 नेशन मरीन टाइम इनिशिएटिव, ये भी पढ़ लो। कौन से कंट्रीज है ये भी ठीक देख लेना, इसमें कौन सी कंट्रीज हैं ये देख लेना। अब सीएपीए बिल पास इन ईएलएस और मेड अपोजिशन वॉकआउट, ये तो होगा ही। ठीक है, ये यार इसके बारे में हमने बहुत डिस्कस किया है, फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो। लेकिन ये छोटा-सा आर्टिकल है, काफ़ी आर्टिकल आए हैं पिछले कुछ दिनों से। एजुकेशन मिनिस्ट्री नोटिफाइज एनसीईआरटी एज़ अ टीम यूनिवर्सिटी, ओके ठीक है। ये आर्टिकल भी पढ़ लो। येस ही कॉल्स अ माइनिंग माफिया द मॉडर्न डिकाइड्स ऑफ द चंबल, अच्छी बात है। ये आर्टिकल पढ़ लो, लेकिन कोई मतलब इसका ज़्यादा मस्ट गेट प्रेफरेंशियल एक्सेस अंडर यूएस ट्रेड डील एज एग्रीड, ओके, ये आर्टिकल ठीक से पढ़ लेना कि क्या होने वाला है, क्या होगा। इसके बारे में किसी को पता ही नहीं, क्योंकि इन्होंने ना ये जो डील है इसमें एक्चुअल में क्या है अभी तक बातें ज़्यादा पता ही नहीं चली है। गवर्नमेंट एक्सेस ड्यूटी ऑन फ्रूटी पेट्रोलियम आइटम्स, ओके, ये आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ट्रम्प सीक्स डील विद स्टोन एज बॉम्बिंग थ्रेट, अब ये आर्टिकल पढ़ लो, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा चीज़ मतलब इम्पैक्ट मुझे इम्पैक्टफुल नहीं लगता है, क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स वगैरह लेकर आता है, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। फॉरेन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट इन वर्चुअल मीट होस्टेड बाय यूके इन ओपनिंग हॉर्मुज स्ट्रेट, ओके। अभी ये क्या होगा? एक देश वॉर कर रहा है, बाकी के देश उसको खोलने के लिए। नासा लॉन्चेस 4 एस्ट्रोनॉट, ये आर्टिकल पढ़ लो, बाकी के कौन-कौन कंट्रीज़ इसमें हैं ये भी देख लेना। लूनार क्रूड मिशन, ये आर्टिकल पढ़ लो, और इनके नाम हो सके तो वो भी नोट डाउन कर लो। हेल्थ में क्या है ना, रनिंग अराउंड द सर्कल्स टू सिक्योर द इंश्योरेंस ऑफ ट्रांसप्लांटेशंस, ओके, ये आर्टिकल पढ़ लो, ठीक है। इसी हिंदू का हमने देखा था ना, ओके। ये बिज़नेस लाइन का आर्टिकल है, अब यहाँ से आगे एलाइड हेल्थ केयर नीड्स अटेंशन, ये आर्टिकल पढ़ लो। हेल्थ का जो भी आता है ना, तो हेल्थ के आर्टिकल्स को कभी ना मिस मत करो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं वो जो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर काफ़ी हॉट टॉपिक है। टाइम फॉर इंडस्ट्री टू लीड इकोनॉमिक रेजिलियंस, ये आर्टिकल जिनका इकोनॉमी सब्जेक्ट है वो एंड गेम, कोई बात नहीं, ये आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। हुँ। ये आर्टिकल भी पढ़ लो, आईटी रूल्स के रिगार्डिंग है। चाइनाज़ इकोनॉमिक्स रिपोर्ट एजेंडा फेसेस डेब्ट डिलेमा, ये आर्टिकल भी पढ़ लेना। जिनका इकोनॉमी जो है ना ऑप्शनल, तो वो तो पढ़ ही लो। ये आर्टिकल अगर ये देखने से समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो पढ़ लो, इसकी ज़रूरत वैसे नहीं है। चेंज रिवॉर्ड्स गवर्नेंस इज़ द पार्ट दे मे स्टम्बल ऑन, ये आर्टिकल पढ़ लेना, पढ़ लो, ये आर्टिकल अच्छा है। वी मस्ट शेप इमर्जिंग ग्लोबल पेमेंट्स मैकेनिज्म, अब ये जो है ना, तो इसके ऊपर जो है ये बात हो रही है, और ग्लोबल पेमेंट कैसे चलता है, क्या होता है, तो उसके लिए ये आर्टिकल पढ़ना ज़रूरी है। अभी इंडियन एक्सप्रेस का ये जो आर्टिकल है, अ जर्नी टू द मून, अ मिशन टू अंडरस्टैंड द डाउन ऑफ यूनिवर्स,
ये आर्टिकल भी पढ़ लो, नो ट्रम्प्स रोड मैप, इसकी ज़रूरत नहीं है। कैन गवर्न डिजिटल वर्ल्ड विद द रूल्स दैट कीप चेंजिंग। अ, अब ये पिछला जो आर्टिकल था, वो भी इसी के ऊपर जो है कमेंट करता है। तो ये जो अभी थोड़ा-सा आईटी एक्ट में इन्होंने जो चेंजेस किए हैं, तो उसके ऊपर है, व्हेन ट्रम्प्स मॉक्स यूरोप, ही अंडरमाइन्स द यूएस। ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे एक छोटा-सा आर्टिकल है, पुलिस वॉक कॉप शेम एंड शेम फॉर पुलिस, ठीक है। ये आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। आफ्टर वॉर तेहरान में इमर्ज स्ट्रॉन्गर, ये बात तो मुझे भी जो ठीक है, ये बात ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है और ये आप पढ़ लो, ये क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इनके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ना पहले एक्सेस, मतलब उनको जो है ना उसका कंट्रोल नहीं था उनके ऊपर, फ्री ट्रेड चल चल रहा था, कोई ईरान उसके ऊपर अपना कंट्रोल ना बोल रहा था, ना उसकी कोई उसको ज़रूरत थी, सब ठीक-ठाक चल रहा था। लेकिन इस वॉर के बाद जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उस पे कंट्रोल बनाए रखेगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। अगर उस पे कंट्रोल उनका रहता है, तो मेबी वो टैक्स वहाँ पर अभी जो टैक्स चल रहा है ना, उतना नहीं, लेकिन वो कम टैक्स लगाएँगे और शायद वो वहाँ पर जो है अपना प्रेज़ेंस जो है इसके बाद दिखाएँगे। मोस्टली अगले कुछ सालों तक वो वहाँ पर जो है अपना प्रेज़ेंस में हमेशा रहेंगे, ताकि उन लोगों को बाद में मतलब वर्ल्ड को पता चले कि भाई ये यहाँ ये जो चीज़ है ना, तो इससे बच के रहना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद किया है ना अभी, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है आप सब देख रहे हो। ये आर्टिकल पढ़ लो, अच्छा आर्टिकल है। राउंड 1 टू चाइना विदाउट फ्रिंज शॉट, ओके, इसकी सम स्मार्टर फोन लेसर फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कोई ज़रूरत नहीं, लुक एट द आर्ट नॉट आर्टिस्ट, ये आर्टिकल पढ़ लो। थोड़ा-सा अलग टाइप का है, पढ़ लेना ये। Trump signals the prolonged war, not all for the war. Okay. The crippling connection is iconic. इसकी कोई ज़रूरत, बैलेट और बैलेंस, ओके, ये थोड़ा-सा पॉलिटिकल वाला जो है, क्वेस्ट टू डिजिटल यूटोपिया, ये भी पढ़ लेना, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग इन्फ्लेशन विद ग्रोथ, ओके, बैलेंसिंग द इन्फ्लेशन विद ग्रोथ की इज टास्क, ओके, ये आर्टिकल ठीक से पढ़ लो। ओके, वेस्ट एशिया क्राइसिस, गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू एक्टिवली मैनेज ऑयल एंड गैस सप्लाईज, स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक रिजर्व एंड बिल्ड अल्टरनेटिव लॉजिस्टिक नेटवर्क्स। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अल्टरनेटिव लॉजिस्टिक नेटवर्क भी होनी चाहिए और अल्टरनेटिव हमारे पास वेज भी होनी चाहिए कि दूसरी जगह से हम ऑयल खरीद पाए या फिर गैस खरीद पाए। और ये पहले ही करना चाहिए, किसी भी एक कंट्री के ऊपर जो है रिलाय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो कितना भी अपना दोस्त हो, रशिया भी हो या फिर ईरान हो, ये दोनों कंट्री से काफ़ी अच्छे रिलेशन हमारे थे, रहे हैं, आज भी हैं। अ, उसके उनके साथ जो रिलेशन है वो अगर हम बनाए रखते, तो ये क्राइसिस हमें मोस्टली फेस नहीं करना पड़ता था। लेकिन फिर भी इनके अलावा भी हमें और जो कंट्रीज है जिनके पास गैस या फिर जो चीज़ें जो हैं, लाइक अगर हीलियम गैस जो है वो लगता है हेल्थ केयर में, तो इस टाइप का जो भी इमरजेंसी चीज़ हमें चाहिए ना, तो उसके लिए हमें हमेशा एक से ज़्यादा सोर्स पर डिपेंड रहना पड़ेगा। ये बात गवर्नमेंट को पता होनी चाहिए। ये आर्टिकल पढ़ लो, अच्छा आर्टिकल है और ये टॉपिक ही काफ़ी अच्छा है। द एडिट पेज, और ये आया है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। ओके, तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। एक्सप्लोर द मून बिहेवियर डार्कर साइड ऑफ डार्कर साइड का ना हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है और लोग तो बोलते हैं कि वहाँ अभी तक सब थोड़ा उस पे ना कंट्रोवर्सी भी हुई थी, पिछला जो मून लैंडिंग किया था अमेरिका ने उसके ऊपर, कामिकोजे फ्रॉम द मार्को, ओके, इसका नहीं जरूरत। सीएफओ ग्राउंड वॉर रूम, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। बिहार प्रोहिबिशन डिकेड ऑफ ड्राई लॉ, ओके, ये जो है ना ये थोड़ा पॉलिसी के ऊपर भी है इसके अंदर, तो ये आप पढ़ लो। ओके, क्योंकि जो रेवेन्यू लॉसेस होते हैं इसकी वजह से
तो वो काफ़ी बड़े होते हैं और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अगर उसके ऊपर बैन भी लगाते हो तो वो चलता तो है ही। तो गवर्नमेंट शायद उस पे टैक्स बढ़ाकर जो है ठीक से कमाई तो कर सकती है। तो विल एंटी इनकम्बेंसी मैटर इन किलर ओके। पॉलिटिकल न्यूज़ की कर ज़रूरत नहीं है। टूलकिट सर्वे एआई गोल्ड रश पढ़ लो। एआई के रिलेटेड ना थोड़ा-सा अपना एक स्टैंड पॉइंट बना लेना। ये भी पढ़ लो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ना, उसके ऊपर आप जितना भी अपना एक थॉट प्रोसेस बना लो कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसका अगला पिछला और उसका थोड़ा-सा हिस्ट्री भी जान लो। ये काफ़ी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। शांति द पावर ऑफ न्यूक्लियर मिशन ये भी पढ़ लो। हाउ लॉन्ग शैडो ऑफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शेपिंग इंडिया स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी आप स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी तो प्लान बी टू जेड ओके। विल इसकी ज़रूरत नहीं है। फॉरेस्ट टू फिनिश लाइन इसका भी ज़रूरत नहीं है। ट्रम्प डज़न्ट टैको बट साउंड्स मोर वैको नहीं ज़रूरत इसकी। ये में से भी ये आर्टिकल आपके पास टाइम होगा तो पढ़ लेना, क्योंकि अभी ना बहुत हो गया है। अभी तक मैंने जितने आर्टिकल बोले ये पढ़ने में ही आपका ये 1.5-2 घंटा तो चला ही जाएगा। बिल्डिंग अ इंडस्ट्रिलियन डॉलर कंपनी ये आर्टिकल पढ़ लो। नेटो के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो अभी वॉर हुई ना उसके बाद नेटो का रिलेवेंस के ऊपर भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेटो कितना कारीगर है या फिर कितना अच्छे से काम कर सकता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन में भी आ सकता है यार। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है इसकी, ये मत पढ़ो पॉलिटिकल ज़रा। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इंडिया अब ना आज के लिए मुझे लगता है बहुत आर्टिकल हमने देख लिए हैं। अगर आपको ना मतलब हर एक आर्टिकल के बारे में डिटेल में बात अगर आप चाहते हो ना तो वैसा कमेंट कर देना। मैं उसके ऊपर ना एकदम डिटेल में बात करूँगा। लेकिन जो ये वीडियो है ना मतलब तो ये काफ़ी बड़ा बनेगा। अगर हर एक आर्टिकल को इतना मतलब उसको डिटेल में अगर बताना चाहूँगा तो बहुत टाइम आपका जाएगा और फिर आप पढ़ेंगे क्या? अगर आप हर चीज़ अगर आपको मैं बता दूँगा तो पढ़ने का इसके कोई ज़रूरत नहीं है। सिविल ये आर्टिकल आया है पहले भी उसी के जैसा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर ये आर्टिकल पढ़ लो कि कैट्स जॉब जो है ना इसके ऊपर ये आर्टिकल पढ़ लो। इकोनॉमी ऑप्शनल जिनका है ना वो तो मस्ट पढ़ ही लो। इस टाइप के आर्टिकल जो हैं उसको आपको पता होने चाहिए। ये पायोनियर फिर से आ गया। ठीक है, अभी आज के लिए शायद इतना ही। ट्रिब्यून का आर्टिकल है। कोई ज़रूरत नहीं इसकी, तो कल मिलते हैं। और अगर आपको ना जो भी एडिटोरियल वगैरह आर्टिकल के ऊपर डिटेल एनालिसिस चाहिए तो वैसे आप कमेंट में डाल देना, मैं वो भी करूँगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बस वीडियो ना काफ़ी बड़ा हो सकता है, बस इतनी बात है। तो कल मिलते हैं। थैंक यू।